तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं कौशल, स्वागत है आप सभी लोगों को कॉलेज स्क्वाड पे। बच्चों, हालांकि जेई का सेकंड अटेम्प्ट का पेपर खत्म हो चुका है एंड इसके बाद अब बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि सर सेकंड अटेम्प्ट खत्म होने के बाद मेरी जेई का स्कोर उतना कुछ खास नहीं गया और मुझे लगता है कुछ खास आ नहीं सकता। तो मेरे लिए क्या और अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकते हैं जहां मैं अल्टरनेट ऑप्शन कर सकता हूँ ताकि मुझे कॉलेज मिलने में इजी हो जाए एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। और साथ में मुझे काउंसलिंग का डिटेल मुझे बताइए कि सर कैसे काउंसलिंग का प्रोसेस होगा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर यही सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले इन डेप्थ। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखते हो तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि आपको जेई करने के बाद आपके पास क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन होंगे। साथ में काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा किस तरह से आपको पार्टिसिपेट करना होगा काउंसलिंग के अंदर जब भी आपकी रैंक आएगी। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। सो बच्चों, जिन भी बच्चों का जेई के अंदर जैसा भी परसेंटाइल आया हो, आने वाला एक्सपेक्टेशन है, सो जो हो गया सो हो गया। अब आपके पास क्या प्लान है जेई के बाद, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप जेई के बाद आईआईटी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, कि आप कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करने वाले, इस चीज़ को समझते सिंपल वर्ड में कि आफ्टर जेई के बाद आपका क्या प्लान होने वाला, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आपका जो रिजल्ट कब आने वाला, जो आपका 4th से लेकर 9th अप्रैल का पेपर हुआ जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट का, तो जो उसका रिजल्ट आने वाला 25 अप्रैल को, यहाँ आपको पता चल जाएगी। अभी जो परसेंटाइल आई है आपको जनवरी अटेम्प्ट में अंदर, तो जो सेकेंड अटेम्प्ट का पेपर हुआ तो इसमें दोनों परसेंटाइल को लिया जाएगा और इसमें जो अच्छी परसेंटाइल होगी उसको टेक ओवर किया जाएगा। और साथ में इस बार आपकी सीआरएल रैंक के साथ आएगी, जो ऑल इंडिया रैंक होगी, साथ में कैटेगरी रैंक होगी। इसके साथ आपको देखने के वाली कि जो भी आपकी परसेंटाइल बन रही होगी उस परसेंटाइल पे क्या क्या आपकी रैंक बन सकती है, जो भी आप कैटेगरी से होने वाले। ओके, तो जो कंफ्यूजन होगी रैंक वाइज की वो क्लियर हो जाएगी सेकेंड अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद। अब ये समझते हैं कि अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन होने वाले। ये अगर मैं एक कैटेगरी अज्यूम करता हूँ, यहाँ पे दो तरह के बच्चे होंगे। एक जिनके बच्चे होंगे 90 से कम होंगे, 90 80 70 60 10 लाइक इस तरह की परसेंटाइल वाले बच्चे होंगे। एक वे बच्चे होंगे जिसकी 90 से ऊपर होंगे, 90 95 99 98 समथिंग इस तरह की परसेंटाइल होने वाली है। तो इन दोनों बच्चों के पास एक तरह से ये समझते हैं कि 90% वाले नीचे वाले बच्चे के पास क्या ऑप्शन है और उसके ऊपर वाले बच्चों के पास क्या ऑप्शन है। ये बिल्कुल सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं ताकि जो आपका आंसर है इसके अंदर आपको मिल सके। तो अब ये समझते हैं जिन बच्चों की 90 परसेंटाइल के एबव आ रही है उनको क्या क्या करना चाहिए अभी करंट सिचुएशन के राउंड। तो आप अभी क्या कर सकते हो, जेई एडवांस की आप प्रिपरेशन करने में आप लग जाओ, जो कि जेई एडवांस का जो एग्जाम होने वाला 26 को होने वाला है। और उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद 10 जून के अराउंड जोसा की काउंसलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग हम आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम लोग आगे ये भी समझेंगे कि टोटल सीट्स ऑफ कितनी है, जितने भी आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई के अंदर कितने सीट्स वगैरह, वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक और चीज, जिन बच्चों की परसेंटाइल सॉरी एक और चीज, जिन बच्चों की 12th के अंदर 25% आ रहे होंगे, सीबीएसई बोर्ड से होंगे, ये जोसा के लिए मैंडेटरी है कि अगर आपको जोसा के जेई के अंदर जो भी स्कोर आ रहा होगा आपका, अच्छा बुरा जो भी आ रहा है, लेकिन अब जोसा के लिए अप्लाई करने के लिए आपका सीबीएसई बोर्ड से अगर पास आउट है तो 25% आपको चाहिए ही चाहिए 12th बोर्ड के अंदर। अगर आप स्टेट बोर्ड से देन आपको टॉप 20 परसेंटाइल में आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को टॉप 20 परसेंटाइल के बारे में पता ही नहीं होता है कि हर साल आपको जोसा की तरफ से स्पेशल रिलीज किया जाता है, जहां पे हर एक स्टेट वाइज जो भी आप स्टेट एमपी से हो, यूपी से है, बिहार से है, उत्तराखंड से है, चाहे कोलकाता से हो, कहीं से भी आप हो और वहां से आपने 12th कंप्लीट किया है, देन अगर आप वहां के टॉप 20 परसेंटाइल में आ रहे हैं, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस जिस भी कैटेगरी में आप है, देन आप उसके लिए एलिजिबल होंगे अगर 75% नहीं भी आ रहे होंगे तो भी। ओके, सो इसके बारे में अगर फिर भी आप समझ नहीं पा रहे तो दिए गए स्क्रीन नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमारे एक्सपर्ट आपके इसके बारे में डिटेल में आपको गाइड कर देंगे। ओके, और मैं एक बात करूं, जो सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट आएगा 2 मई के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। 2 मई का दिस वीक के आसपास आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, जहां से आप ये भी समझ पाएंगे कि 12th के अंदर आपका क्या परसेंटेज रहा है। आप ये समझते हैं कि चलिए ठीक है, आपका 12th के अंदर परसेंटेज भी आ गया, साथ में आपने जेई का एडवांस का प्रिपरेशन भी कर रहे हो, वहां भी आप कर रहे हो, उसके बाद आपका क्या प्रोसेस होगा। तो एक ऑप्शन होता है, सबसे पहले जो पोर्टल ओपन होता है जोसा काउंसलिंग का, जहां पे आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी एंड जितने भी जीएफटीआई होते हैं उसके लिए पोर्टल ओपन हो जाता है। जो भी आपने जेई मेंस के अंदर और जेई एडवांस के अंदर स्कोर किया है उस बेसिस पे आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वो सारा ऑप्शन आपको जोसा के पोर्टल पे ही देखने को मिलने वाला। इसके अंदर टोटल 118 इंस्टीट्यूट इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, जितने भी कॉलेजेज है वहां पे। अब ये समझते हैं कि आईआईटी के अंदर एनआईटी के अंदर
अंदर, ट्रिपल IITs के अंदर, GFTI के अंदर कितनी सीट्स वगैरह होती है। ओके, टोटल सीट्स की मैं बात करूं, नंबर्स ऑफ सीट्स इन IIT फॉर बीटेक 17,385 है, जिसमें से 43,000 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, ये समझते हैं कि NIT के अंदर ट्रिपल IIT GFTI में क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पे। NIT के मैं बात करूँ, टोटल 32 NITs है, जहाँ पे आपको सीट्स देखने को मिलती है 23,954 सीट्स है। ट्रिपल IITs के अंदर टोटल 26 ट्रिपल IITs है, जहाँ पे आपको सीट देखने को मिलती है 7,746। GFTI 38 है, जहां पे आपको सीट्स देखने को मिलती है 8,067। ये है टोटल नंबर्स ऑफ सीट्स ऑफ NIT, ट्रिपल IIT एंड GFTI। ओके, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड नंबर्स ऑफ NIT, ट्रिपल IIT, GFTI आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता भी नहीं होता यहाँ पे, एंड मैं किसी एक स्पेसिफिक ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, सारे ब्रांच को मिलाकर ये चीज मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं वो डिस्कस करता हूँ जिन बच्चों के परसेंटाइल 90 से कम है। अब वो क्या कर सकते हैं, उनके पास पहला ऑप्शन है, या तो वो ड्रॉप ले ले, या तो वो साथ में दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करे। आपको ये लगता है कि इस साल आपने 12th कंप्लीट किया एंड आप डीमोटिवेट हो चुके हैं, आपको ये लग रहा है कि नहीं मैं इस साल नहीं कर पाऊंगा, मैं ड्रॉप लेता हूं, तो मैं आपको बता दूं, आप साथ में ये करो कि दूसरे एग्जाम्स के प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, जो कि जेईई मेंस के अल्टरनेटिव भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं जैसे मैं बात करूं, बिटसेट हो गया, VIT हो गया, वेबजी हो गया, MSCT हो गया, इन सब का फॉर्म वगैरह के आपका डेट्स वगैरह काफी चीज के आ चुके हैं, काफी चीज का भी कुछ चल भी रहे होंगे, आपको देख लेना होगा इसका ऑफिशियल साइट पे जाकर। और ये सारे के सारे इंडिया का बेस्ट कॉलेजेस है, प्लेसमेंट वाइज भी, एंड जो आपने जो भी आप ROI वहां पे देने वाले, बहुत अच्छा रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगा। सबसे नंबर 1 पे बिटसेट आता है, जो इसका एग्जाम होगा 19 मई से लेकर 26 जून के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसका पैकेजेस की मैं बात करूं 60 लाख जाती है। VIT के एग्जाम आपको 19 से 30 अप्रैल को होने वाला है। ओके, वेबजी की मैं बात करूं 28 अप्रैल को है। इसका हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 85 लाख है। MSCT महाराष्ट्र की मैं बात करूं 22 से 17 मई के होगा, हाईएस्ट पैकेज गया 50.5 लाख, जो कि ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये 4 ऐसे अल्टरनेटिव ऑप्शन होंगे आपके पास, जहां पे आपके परसेंटाइल ना अच्छे होने के बावजूद भी यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर अच्छा भी है तो भी अप्लाई करो, अगर 90 92 के आसपास है, अगर आप कर सकते हैं वेल एंड गुड, आप करो, क्योंकि ये बहुत सारे प्रेस्टिजियस कॉलेज है इंडिया के जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास एक बहुत सारा अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे आप ड्रॉप ना लेके इनके इधर ऑप्शन लेते चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ये साल बर्बाद होने से बच जाएगा। नेक्स्ट है हमारा CUT, जिसके अंदर काफी सारे सेंट्रल एंड प्राइवेट डीम यूनिवर्सिटीज इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां पे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारे कॉलेजेस आप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, CUT के थ्रू कॉलेजेस मिलते हैं। इसके बारे में भी मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी चैनल्स के ऊपर दे रखी है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये टोटल आपके पास 4 से 5 कॉलेजेस के ऑप्शन है, डिफरेंट एग्जाम्स के, जहां पे आप पार्टिसिपेट करके अपने कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉलेजेस को सिक्योर कर सकते हैं। आई होप कि चीज़ें आपको मैंने जो आज बताया, बहुत लंबी वीडियोस नहीं, जहाँ पे मैंने कोशिश किया आपको समझाने का कि अगर आपकी 90 से एबव है, 90 से लो है, सो आपको क्या क्या ऑप्शन रखने चाहिए। साथ में मैंने ये भी बताया कि जोसा काउंसलिंग्स क्या होती है, और साथ में ये भी मैंने बताया टोटल सीट्स ऑफ NIT, ट्रिपल IIT एंड GFTI वगैरह के बारे में। आई होप कि चीज़ समझ में आया होगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट करो। साथ में बच्चों, आपको एक अनाउंसमेंट में बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग जो लाइक काउंसलिंग के लिए पोर्टल ओपन करने वाले हैं, जहाँ पे जो भी बच्चों की काउंसलिंग करानी होगी हम लोगों से, चाहे जितनी हमारी टीम है, तो आपके लिए बहुत जल्दी हमारे पोर्टल ओपन होने वाला, रिजल्ट से पहले आपको देखने को मिल जाएगा, जहां से अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं और बहुत ही इजीली कर सकते हैं। जैसे भी आप करना होगा अपनी रैंक के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट होगा वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।